आज के वीडियो में हम बात करेंगे किसी के भी द्वारा जुर्म किया जाता है यानी कि कानून तोड़ा जाता है या फिर किसी का नुकसान किया जाता है। उसके बाद वो उसका नाम या कुछ भी डिटेल देने से मना करता है। यानी कि बहुत सी बार देखा जाता है किसी भी तरह से किसी का नुकसान किया जाता है या फिर कोई भी बड़ा जुर्म किया जाता है। उसके बाद अगर कोई भी उसे पूछता है तेरा नाम क्या है, तू कहां पर रहता है, तो वो मना करता है कि मैं यह कुछ भी डिटेल आप लोगों को नहीं बताऊंगा। उसके बाद क्या होता है, पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद पुलिस को भी वो उसकी डिटेल देने से मना करता है, यानी कि पुलिस को भी उसकी कोई भी डिटेल नहीं दी जाती। तो ऐसे समय में कौन से कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और ऐसा करने वाले के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होती है, तो आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। किसी के भी द्वारा कोई बड़ा जुर्म किया जाता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। आप किसी जगह पर जा रहे हो, ऐसे समय में आपकी कार का अकस्मात होता है यानी कि एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे समय में जिसने आपके साथ एक्सीडेंट किया है उसकी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं रहती। इसके अलावा उसको आपके द्वारा पूछा जाता है कि आपका नाम और पता क्या है, तो सामने वाला आपको वो भी बताने से मना कर देता है। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए कि सामने वाला जुर्म कर रहा है तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे समय में आपको वो कुछ भी डिटेल देने से मना करता है, तो ऐसे समय में आप पुलिस को बुलाओगे। पुलिस के द्वारा उसकी पूछताछ की जाएगी, लेकिन वो पुलिस को भी बताने से मना कर देता है। ऐसे समय में गवर्नमेंट के अफसर के द्वारा यानी कि किसी भी गवर्नमेंट के अफसर के द्वारा उसके पास से डिटेल मांगी जा सकती है, लेकिन पुलिस को या गवर्नमेंट अफसर को डिटेल नहीं देना इसे कानूनन अपराध माना गया है। सीआरपीसी की धारा 42 के तहत इसे जुर्म माना जाता है। तो अब हमें क्या बात समझनी है, किसी के भी द्वारा इस तरह से जुर्म किया जाता है तो उसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, किसी के भी द्वारा नाम या उसकी डिटेल नहीं देना इसे जुर्म माना जाता है। यानी कि गवर्नमेंट अफसर को तो उनकी डिटेल देनी ही होती है। बहुत सी बार देखा जाता है पुलिस किसी केस के अंदर किसी को अरेस्ट करके लाती है या फिर किसी भी जगह पर गवर्नमेंट के किसी अफसर के द्वारा किसी को कुछ ना कुछ पूछताछ की जाती है, तो सामने वाला उसकी डिटेल या कुछ भी आंसर देने से मना करता है, तो इसे जुर्म माना जाता है। सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए, बहुत से वीडियो में मैं बताता हूं कि आपको आपके वकील को मिलने की इजाजत दी जाती है, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। लेकिन बहुत सी बार देखा जाता है कि गवर्नमेंट अफसर को आप कोऑपरेट नहीं करते, यानी कि गवर्नमेंट अफसर आपको पूछताछ करते हैं तो आप उनके आंसर नहीं देते। आपने सही में क्राइम किया है तो आपको उसके आंसर देने चाहिए। इसके अलावा आपका जो नाम पता जो भी डिटेल गवर्नमेंट अफसर के द्वारा मांगी जाती है, यानी कि पुलिस हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट अफसर हो, तो आपको उन्हें दे देनी चाहिए, क्योंकि इसे जुर्म माना जाता है। लेकिन आपका भी अधिकार है कि आप गवर्नमेंट अफसर का आईडी कार्ड मांग सकते हो, यानी कि आपको भी पता चले कि सामने वाला सही में गवर्नमेंट अफसर है या नहीं, तो यह आपका अधिकार है। आज के वीडियो में हम बात करते हैं किसी भी जगह पर आप जुर्म करते हो या किसी के भी द्वारा जुर्म किया जाता है, तो आपको आपकी डिटेल मांगी जाए या सामने वाले की डिटेल मांगी जाए, तो आपको डिटेल देनी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा कोई ना कोई अपराध किया गया है, तो आपको उससे नहीं बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कोई भी अपराध नहीं किया है और किसी के भी द्वारा आपको धमकाया जाता है कि तेरे ऊपर मैं पुलिस केस करूंगा या फिर कोई भी तरह से आपको धमकाया जाता है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। आपको तुरंत आपकी डिटेल उसे दे देनी चाहिए, यानी कि सामने वाले को सामने से बताना चाहिए तुझे जहां पर भी केस दर्ज करवाना है वो तू करवा सकता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि आपने किसी भी तरह से कोई भी अपराध नहीं किया। तो अब इससे आगे हम समझते हैं, किसी भी वक्त किसी के भी द्वारा आपकी डिटेल मांगी जाती है, यानी कि गवर्नमेंट अफसर के द्वारा आपकी डिटेल मांगी जाती है, या आपने कोई अपराध किया है और आपकी डिटेल मांगी जाती है, तो ऐसे समय में आप अगर आपकी डिटेल नहीं दोगे, यानी कि आपका नाम पता कुछ भी नहीं बताओगे, तो पुलिस आपको तुरंत अरेस्ट कर सकती है। सीआरपीसी की धारा 42 के तहत आपको अरेस्ट किया जाएगा। इसके बाद पुलिस के द्वारा आपकी डिटेल मांगी जाएगी। बहुत सी बार देखा जाता है कि पुलिस के अरेस्ट करने के बाद भी पुलिस को डिटेल नहीं बताई जाती, तो ऐसे समय में 24 घंटे के लिए पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट रखा जाएगा, यानी कि कस्टडी में रखा जाएगा। उसके बाद उसे कोर्ट में हाजिर किया जाएगा
और अगर उसने कोई भी जुर्म नहीं किया है तो कोर्ट के द्वारा उसे मुक्त किया जाएगा। अगर पुलिस को लगता है कि उसने जुर्म नहीं किया है तो पुलिस के द्वारा भी उसे मुक्त किया जाएगा। लेकिन अगर उसने कोई ना कोई जुर्म किया है और वो उसकी डिटेल देने से मना करता है तो कोर्ट में उसे हाजिर किया जाएगा और उससे जमानत लेनी होगी। यानी कि उसे कोई भी जमानतकर्ता को रोककर उसके पास से जमानत लेनी होगी, उसके बाद उसे कोर्ट से मुक्त किया जाएगा। यानी कि जब भी कोर्ट के द्वारा उसे बुलाया जाए तब उसे हाजिर रहना होगा। इसके अलावा क्या होता है, अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है और वो उसकी डिटेल कहने से मना करता है, यानी कि उसकी डिटेल किसी को भी नहीं बताता और उसने जुर्म किया है, पुलिस उसे पकड़ती है, तो ऐसे समय में भारत के नागरिक उसका जमानतकर्ता होना चाहिए। यानी कि कोई विदेशी नागरिक होने पर उसने कोई जुर्म किया है या जुर्म नहीं किया है और पुलिस उसे पकड़ लेती है तो उसका जमानतकर्ता भारतीय नागरिक होना चाहिए। अब इससे आगे हम समझते हैं, किसी को भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है और वो उसकी डिटेल देने से मना करता है, यानी कि उसका नाम पता कुछ भी पुलिस को नहीं बताएगा, तो 24 घंटे खत्म होने से पहले उसे कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट के द्वारा उसे जेल के पीछे धकेल दिया जाएगा। यानी कि आप आपकी डिटेल नहीं दोगे और आपने कोई क्राइम किया है या फिर पुलिस को आप मदद नहीं करते तो ऐसे समय में आपको जेल में जाना होगा। तो सबसे अच्छी बात है कि आपका जो भी नाम पता रहता है वो सब आपको गवर्नमेंट अफसर को या पुलिस को बता देना चाहिए। आपने कोई क्राइम नहीं किया होगा तो पुलिस के द्वारा या कोर्ट के द्वारा आपको मुक्त किया जाएगा। अगर आपने क्राइम किया होगा तो आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई चलती रहेगी। तो इस तरह से आप बच सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि किसी भी वक्त आपका नाम या पता किसी के द्वारा पूछा जाता है या फिर गवर्नमेंट अफसर के द्वारा पूछा जाता है तो आपको तुरंत उसे बता देना चाहिए। और यह सब कानूनन कार्रवाई, अगर आप किसी को आपकी डिटेल नहीं बताते, आपका नाम पता नहीं बताते, तो सीआरपीसी की धारा 42 के तहत आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। तो यह गवर्नमेंट अफसर को मिला हुआ अधिकार है। तो आज का वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।